हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए प्रोज से चौथा चैप्टर सॉक्रेटिस के क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में। तो अब आइए देखते हैं कि इनका क्वेश्चंस आंसर हम कैसे हल करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, और इन 4 तरह के जो प्रश्न आते हैं उनमें से आपका पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, तीसरा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और फिर आपका मैचिंग वर्ड होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 अंक के होते हैं। 4 चरणों में इनके डिवीजन है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको हम बताएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कि इनका हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है हु वाज सॉक्रेटिस। इसके बाद लिखा है हु वाज व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन थे और उन पर अभियोग किस चीज का लगाया गया। तो इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोज में भी आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन के कई तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसा कि इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। तो फिर भी जैसे हुआ सॉक्रेटिस, अब यहाँ सुकरात कौन थे, और फिर व्हाट वर हिज टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं क्या थीं। व्हाट डिड सॉक्रेटिस आस्क हिम कंट्रीमैन हिज कंट्रीमैन टू डू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट। हु वाज सॉक्रेटिस, व्हाट डिड ही टीच द पीपल। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन कई प्रकार से हैं। दिखने में लग रहा है कि देयर आर सो मेनी यानी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, जो बहुत तरह के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी प्रश्नों का भाव या सेंस एक है, और इसका आंसर आपको एक ही लिखना है। अब इसमें आप एक चीज और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है गिव करेक्टर स्केच ऑफ सॉक्रेटिस, यानी कि सुकरात का चरित्र चित्रण बताइए, सॉक्रेटिस का चरित्र चित्रण दीजिए। और अथवा आर व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सॉक्रेटिस आर ब्रॉट आउट इन द लेसन सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस नाम के पाठ में सुकरात के कौन से गुण के बारे में बताया गया है। आर अथवा व्हाई डज द आथर कॉल सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स। और लेखक जो है जो रोडा पावर हैं, और ये क्यों बताते हैं कि सुकरात जो है यूनानियों में सबसे श्रेष्ठ थे। तो इस तरीके से कुल मिला करके यहाँ पर सॉक्रेटिस के करेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। तो आज हम आपको इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में समझाएंगे, जो सॉक्रेटिस के चरित्र चित्रण के बारे में है। तो आइए अब देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन। देखिए एक बात और है कि अगर किसी का आप करेक्टर्स लिख रहे हैं, किसी भी पाठ में किसी का भी करेक्टर्स अगर लिख रहे हैं, तो यह बात आपको याद होना चाहिए कि अगर आप इसे हेडिंग वाइज लिखते हैं तो दी बेस्ट है। लेकिन यदि आप हेडिंग वाइज इसे नहीं लिख पाते हैं, किसी कारणवश आप हेडिंग वाइज नहीं लिख पाते हैं, तो आप एक पैराग्राफ में भी पूरे क्वालिटीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, तब भी माना जाएगा। लेकिन हेडिंग वाइज अगर आप लिखते हैं थोड़ा प्रभावशाली ज़्यादा होता है। तो अब देखिए पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है सॉक्रेटिस वाज एक ग्रीक फिलोसोफर। सुकरात एक जो है यूनान के दार्शनिक थे। ही लिव्ड इन एथेंस, वो एथेंस में रहा करते थे। ही वाज अगली, वह बदसूरत थे। अंडर साइज, टेढ़े मेढ़े थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी। एंड बल्जिंग आइज, और उनकी आंखें उभरी उभरी सी थी। ही हैड शॉर्ट नेक, उनकी गर्दन छोटी सी थी। एंड प्लेन फेस, और उनका चेहरा चिपटा सा था, यानी कि चेहरा उनका चिपटा था। द राइटर कॉल्स हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, और लेखक इनको सभी यूनानियों में सबसे महानतम बताता है। तो ये था परिचय। अब इसके बाद हिज अर्ली लाइफ, अब सॉक्रेटिस के जो प्रारंभिक जीवन है उनके बारे में। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के समान अन्य लड़कों की तरह, बच्चों की तरह। सॉक्रेटिस आल्सो वेंट टू स्कूल, सॉक्रेटिस भी स्कूल जाया करते थे। देयर ही लर्नड म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, ईटीसी। और वहाँ स्कूल में उन्होंने संगीत के बारे में, व्यायाम के बारे में, विज्ञान के बारे में, गणित आदि के बारे में सीखा था। ही वॉज वेरी थाटफुल एंड वाइज चाइल्ड, वो बहुत ही विचारवान और बुद्धिमान बालक था। ये प्रारंभिक जीवन के बारे में इनके था। और यहाँ देखिए गुड टीचर, जब वो बहुत बड़े हुए और एक महान शिक्षक के रूप में हुए, तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ
Socrates loved to talk to the young people in the street. सुकरात जो है सड़कों पर ही लोगों से, युवाओं से बातें किया करते थे या बात करना पसंद करते थे. He questioned them. वह उन लोगों से प्रश्नों को करते थे. The people gathered around him. लोग उनके चारों तरफ घिर जाते थे. They went with him wherever he went. और वे सभी लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे जहां जहां भी सॉक्रेटिस जाते थे. इसके बाद बोल्ड एंड कैरेजियस मैन, एक बहुत ही साहसी और हिम्मती व्यक्ति या इंसान. सम पीपल थॉट दैट ही वाज मिसलीडिंग द यंग पीपल. कुछ लोग ये सोच रहे थे कि यह नवयुवकों को भड़का रहा है. ही वाज कंडेम्ड टू डेथ सेंटेंस, और इस प्रकार सुकरात को मौत की सजा सुना दी गई. बट ही मेड नो कंप्लेन, लेकिन इन्होंने कोई भी शिकायत जाहिर नहीं किया. ही ड्रैंक द कप ऑफ पॉइजन जॉयफुली, और इन्होंने उस जहर को बड़े ही आनंद से पी लिया. ही बिकेम मॉर्टल, और वह अमर भी हो गए. तो इस तरीके से आपका ये जो करेक्टर स्केच है सॉक्रेटिस के बारे में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अब ये आपका यहीं पर समाप्त होता है. तो अब आइए हम आपको दूसरा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे. तो अब देखते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा. देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जितने हैं इसमें से भी 3 क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 2-2 अंक के निर्धारित होते हैं. तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है. हुआ सॉक्रेटिस व्हेयर डिड ही लिव. सुकरात कौन थे और वो कहाँ रहते थे. सॉक्रेटिस वाज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक. सुकरात जो थे वह यूनान के एक महान दार्शनिक थे. और ही लिव्ड इन एथेंस, और वो कहाँ रहते थे, एथेंस में रहते थे, यानी कि वह यूनान में रहते थे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हुआ सॉक्रेटिस. सुकरात कौन थे, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है. व्हाट वर हिज टीचिंग्स, उनके शिक्षा क्या थे. ये 2007-8 में पूछा गया है. और अथवा व्हाट डिड सॉक्रेटिस ऑफन टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस. सुकरात जो है एथेंस के लोगों से प्रायः क्या बातें करते थे. ये 2014 में पूछा हुआ है क्वेश्चन. इसके बाद देखिए, अथवा व्हाट डिड सॉक्रेटिस ट्राई टू टीच द पीपल बाय टॉकिंग देम. सुकरात ने लोगों से बातें करके क्या बताने की कोशिश किया था. कहने का मतलब एक ही लक्ष्य, सुकरात ने अपने देशवासियों से क्या बताने की कोशिश किया. तो इसका जवाब क्या है, सॉक्रेटिस वाज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक. सुकरात जो थे वह यूनान के एक महान दार्शनिक थे. ही ऑफन टॉक टू द पीपल अबाउट व्हाट वाज राइट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल. यानी ज़्यादातर उन्होंने लोगों से केवल सत्य क्या है और सही क्या है और अच्छा क्या है, यानी सुंदर क्या है, उसके बारे में बात किया. ही थॉट द पीपल दैट, उन्होंने लोगों को यह भी शिक्षा दिया कि दे शुड यूज देयर रीजन्स, उन लोगों को अपने अपने तर्क देने चाहिए, बात करने चाहिए. ये था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वर सॉक्रेटिस आई मीन टॉकिंग टू द पीपल. लोगों से बात करने का सुकरात का लक्ष्य क्या था. ये आपका 2005, 6, 13 और 16 में पूछा गया था. सॉक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू द पीपल वाज टू एजुकेट देयर माइंड टू सी व्हाट वर राइट, जस्ट टू एंड ब्यूटीफुल. सुकरात का लोगों से बात करने का केवल एक ही लक्ष्य था कि सही क्या है, न्यायिक क्या है, सत्य क्या है और सुंदर क्या है, यह उन लोगों को उनके दिमाग को शिक्षित कर सकें, बता सकें. क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड सॉक्रेटिस फ्रेंड एडवाइज हिम. यानी सुकरात के मित्र लोगों ने उनको क्या सलाह दिया, सुकरात को क्या सलाह दिया. व्हाई डिड ही नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, और उन्होंने अपने मित्रों की सलाह को क्यों नहीं माना. सॉक्रेटिस फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम टू एस्केप और हाइड. सुकरात के जो मित्र लोग थे सुकरात जी को छिप जाने के लिए या कहीं पर गुम हो जाने के लिए कहा था. बट सॉक्रेटिस डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स, लेकिन सुकरात ने अपने मित्रों की एक ना सुनी. फ्रेंड्स एडवाइस, उनकी सलाहों को नहीं माना. बिकॉज, क्योंकि ही नहीं, वो जानते थे ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की है कि जिसके कारण उनको छिपना पड़े. इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है. हु मेड पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच इन द कोर्ट. कोर्ट में, अदालत में कौन था जिसने बहुत ही शक्तिशाली और जोरदार भाषण दिया था, प्रभावशाली भाषण दिया था. सॉक्रेटिस मेड ए पावरफुल डिग्निफाइड स्पीच इन द कोर्ट. सुकरात ही थे जिन्होंने बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण अदालत में दिया था. तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी आप देखिए, इसमें 14 प्रश्न दिए हुए हैं.
तो इस तरीके से हमने आपको 5 क्वेश्चन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया। अब आप देखेंगे नंबर 3 जो तीसरा पॉइंट है जिसको कहेंगे इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अब उसके बारे में आप देखेंगे तो इसको कैसे हल किया जाएगा। तो अब इनमें से हम आपको बता रहे हैं कि जैसे देखिए इसमें नंबर 1 दिया है और फिर आप देखिए नंबर 2 दिया है, इसके बाद नंबर 3 यहाँ दिया है, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस सम्मन्ड सॉक्रेटिस, इस तरह से। और फिर इसके बाद जो है इसमें नंबर 4 पॉइंट दिया है, द जजेज लिसन टू हिम। इस तरीके से यहाँ 4 तरह के पैराग्राफ दिए हुए हैं। 4 क्या, यहाँ 5वां भी दे दिया है, देखिए सॉक्रेटिस पॉज्ड विद अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन। तो 5 तरह के इसमें पैसेज हैं। तो इन 5 में से मैं आपको यही 5वां ही समझा देता हूँ जो छोटा भी है और सुटेबल भी है। तो आइए देखते हैं कि पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो 5वां दिया है, 5वां नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ करके अर्थ समझना है। तो इसमें लिखा है कि सॉक्रेटिस पॉज्ड विथ अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स। सुकरात ने अपने हाथ में लिए हुए जहर के प्याले को आधा ही पिए थे, उसके बाद रुक गए। व्हाट स्ट्रेंज नॉइज ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा ये अजनबी आवाज़ कैसी है, यह विचित्र आवाज़ कैसी है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि ए मैन शुड डाई इन पीस, एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, आप लोगों को रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाइए। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। ही लुक्ड राउंड रिमेंबरिंग समथिंग, वह चारों ओर देख रहे थे जैसे कोई चीज याद कर रहे हों। क्रीटो, उन्होंने क्रीटो का उच्चारण किया। ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, अपने शिष्यों में से किसी एक शिष्य को धीरे से बुलाया, यानी फुसफुसाते हुए कहा, क्रीटो कैन यू डू मी फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई ओ ए कॉक टू एस्कुलेपियस, मैं एस्कुलेपियस नाम की जो देवी हैं उनका एक मुर्गा ऋणी हूँ। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम उस कर्ज को चुकता कर दोगे। तो ये हुआ आपका पैराग्राफ का जो व्याख्या है। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, उपयुक्त जो पैसेज जहाँ से लिया गया उस पाठ का नाम बताइए। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन का, इस पाठ का लेखक कौन है, इनके बारे में बतलाइए। तो आपको मालूम है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सॉक्रेटिस एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज रोडा पावर। इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है पिछले वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड सॉक्रेटिस विस्पर टू क्रीटो, क्रीटो से सुकरात ने धीरे से क्या कहा था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि he whispered to Crito that he owed to a cock to Aesculapius, and he also asked him if he would pay the debt। यानी कहने का मतलब उन्होंने, सुकरात ने अपने शिष्य क्रीटो से यही कहा था कि वह एक एस्कुलेपियस नाम की जो देवी हैं एथेंस में, उनका एक मुर्गा ऋणी रह गया है और क्या वह उस मुर्गे को उसके कर्ज को चुकता कर देगा। तो यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इस तरीके से आपका ये जो तीसरा स्टेंजा पर आधारित, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेंजा पर आधारित जो प्रश्न है वो आपका अब यहीं पर समाप्त होता है। देखिए इसमें बहुत बढ़िया ये दिया है कि जो स्टेंजा है उस पर आधारित केवल 2 क्वेश्चन दिए हैं और 2 ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और 2-2 अंक के होते हैं। तो अब हम आपको समझाएंगे मैचिंग वर्ड के बारे में। तो अब आप देखिए मैचिंग वर्ड, तो इसमें जो है लिखा हुआ वोकाबुलरी में नंबर 4, ये भी 4 नंबर के आते हैं। चौथा पॉइंट वोकाबुलरी, जिसमें लिखा मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा जिम्नास्टिक्स, तो जिम्नास्टिक्स माने व्यायाम होता है या मेहनत होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें शारीरिक मेहनत होते हैं, उसको हम जिम्नास्टिक्स कहेंगे। कन्फ्यूज्ड माने होता है संदेह में पड़ जाना, तो संदेह में पड़ जाने का मतलब है, चाहे आप इसमें जो है पजल्ड लिख सकते हैं, पजल्ड माने भी परेशान हो जाना, तो कंफ्यूज या पजल्ड एक हो जाएगा। अटर्ड माने होता है कहा, यानी बोला, तो यहाँ देखिए स्पोक लिखा हुआ है, तो अटर्ड का मतलब स्पोक से मिल जाएगा। और इसके बाद विलिंग माने होता है इच्छा,
तो यहाँ देखिए विलिंग का आपका विलिंग से क्या मिलेगा। विलिंग यहाँ देखिए अभी विलिंग को हम छोड़ते हैं, आगे देखिए डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड माने होता है मुसीबत। तो मुसीबत का जो आपका दिया है डिस्ट्रेस्ड, तो इसके लिए इसमें से ट्रबल्ड लिख सकते हैं। डिस्ट्रेस्ड का ट्रबल्ड हो जाएगा। ट्रबल्ड माने में मुसीबत या दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। और पजेशन माने होता है अधिकार। तो पजेशन का मतलब आप कह सकते हैं, देखिए लिखा डिजायरस, यहाँ एक शब्द लिखा है डिजायरस, सॉरी यहाँ वेल्थ लिखा है, इससे मिलेगा ये। पजेशन माने होता है यानी कोई चीज रखना, अधिकार में रखना, तो ये वेल्थ होगा। तो आप इसको वेल्थ से लिख सकते हैं। और जो विलिंग है, जो बचा हुआ है डिजायरस, यानी इच्छायुक्त, विलिंग माने इच्छायुक्त, इसका भी मतलब हो जाएगा डिजायरस। तो इससे ये मेल खाएगा। तो इस तरीके से ये आपका मैचिंग वर्ड है और 4 नंबर का ये परीक्षा में आता है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन 5 जो सॉक्रेटिस है, इसका क्वेश्चन आंसर्स का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यह वीडियो भी अब आपका यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।